Hello class. Today we are going to discuss next part of mathematical tools, that is trigonometry. Trigonometry के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि trigonometry में क्या क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे. First of all, let's start from the word trigonometry. Trigono mean triangle. ठीक है, triangle. We are going to discuss geometry of triangle. So trigonometry. Two words are there. Geometry plus triangle. So triangular geometry is known as trigonometry. Trigonometry basically आपकी जो है that is applicable for a right angle triangle. Right angle triangle पे जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम trigonometry के ऊपर कर सकते हैं. ठीक है, तो right angle triangle से इसको स्टार्ट करते हैं. This is a right angle triangle and we have parts of this right angle triangle. Let's name it A, B, C. B is at right angle. तो B आपका राइट एंगल है. जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस ट्राइंगल का इट इज़ कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूस. ये जो राइट एंगल में पार्ट है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला पार्ट इसको हम बोलेंगे बेस. बेस की सिलेक्शन आप डिसाइड करोगे विद इन द एंगल. जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंगल ए है, तो ए एंगल के नीचे वाली साइड ये क्या होगी आपकी बेस, और बेस के बिल्कुल सामने क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी हाइपोटेन्यूस. बेस और परपेंडिकुलर जो है एंगल के साथ चेंज होते रहेंगे, बट जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप एंगल जितना मर्जी बार चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए एक मैं और ट्रायंगल बनाता हूँ इसी के साथ. ट्रायंगल ये भी यही रहेगी. अगेन यहाँ पर ए बी सी. ओके, नाउ आई एम कंसिडरिंग एंगल हेयर थीटा, दैट इज थीटा एंगल सी. अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना एंगल डिसाइड किया है, तो दिस साइड शुड बी बेस एंड दिस वन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस रिमेन्स सेम. इन दोनों ट्रायंगल्स में आप कंपैरेटिवली देखिए. अगर मैं बात करूँगा ए एंगल की, तो ए एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग बेस हो गया आपका ये वाला पार्ट ए बी, और यहाँ पर अगर मैं सी एंगल की बात करूँगा तो बेस आपका हो गया बी सी. सिमिलरली ए एंगल के रिस्पेक्ट दिस इज़ परपेंडिकुलर, और यहाँ पर सी एंगल के रिस्पेक्ट दिस इज़ परपेंडिकुलर, पर दोनों के अंदर जो हाइपोटेन्यूस है दिस इज रिमेन्स सेम. तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हो. अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की कोई दो ट्रायंगल की आपके पास दो साइड्स हैं, तो तीसरी साइड्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. मान लीजिए ये साइड आपके पास 3 है, बेस आपके पास 3 है, और जो परपेंडिकुलर है 4. बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा. इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये आप 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है ये. सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16, बेस आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सो इट इज़ 25, और ये हाइपोटेन्यूस यहाँ से आके स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो इट इज़ 5. तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल बेसिक बात जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर. अब इसके एंगल्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे और न्यू जो फॉर्मूले होंगे उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं. अब इसके एंगल को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यही आपको सिखाया गया था लोअर क्लासेस में. चलो बढ़िया है, हमें बात याद करने से है, मेथड कोई भी हो डजेंट मैटर. सो दिस इज परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. हियर इज साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल आपका रहेगा कोसेकेंट थीटा. एस के रेसिप्रोकल में आपको सी मिलेगा, सी के रेसिप्रोकल में आपको एस मिलेगा, दैट इज सीकेंट थीटा, और टेन के रेसिप्रोकल में आपको कॉट मिलेगा, दैट इज अ कॉट थीटा. सो दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ओके, अब जैसे मान लीजिए मेरे को कैलकुलेशन करनी है साइन ए की, मैं दोनों ट्रायंगल में कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको. साइन ए, तो साइन ए इसका फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सिमिलरली अगर मुझे साइन सी की कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला इसका भी यही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो साइन ए साइन सी,
दोनों इसी ट्रायंगल में से निकाल रहा हूँ, और ये पार्ट इसका भी लेके चलते हैं, ये 3 है और नीचे वाला पार्ट इसका ये 4 है और ये वाला पार्ट 5। ओके, अब चलिए साइन ए के लिए आते हैं। ए के लिए मैं ये वाला एंगल देखूंगा, दिस वन, साइड सेम लिया 4 नीचे वाले साइड, ए बी 4, यहाँ पर भी ए बी 4, बी सी 3 है, यहाँ पर भी बी सी 3 है, ए सी यहाँ पर भी 5 है और ए सी यहाँ पर भी 5 है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए आपको परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर एंगल है, एंगल के नीचे वाली साइड बेस और इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, सो इट इज़ एंड परपेंडिकुलर इज 3 एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका 5 रहेगा, ठीक है। अब साइन सी की बात करिए, साइन सी ये रहा, चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, दोनों में सेम ही है साइन सी। ओके, इसके लिए सी के नीचे वाली साइड ये आपकी बेस है, पहले ही बताया मैंने आपको, और बेस के सामने वाली साइड दैट इज़ परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 5। तो देखिए कैसे एंगल चेंज करने से, ए और चेंज सी को चेंज करने से आपका साइन का जो पूरा फंक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है। दैट इज़ अबाउट साइन ए एंड साइन सी। अब साइन कैलकुलेट हो गया, साइन के ऑपोजिट एंगल अगर आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ से मान लीजिए मुझे कोसीकेंट कैलकुलेट करना है, कोसीकेंट ए इज एंगल, तो कोसीकेंट जो है साइन का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अगर साइन पी अपॉन एच है तो कोसीकेंट क्या होगा, तो कोसीकेंट हो जाएगा एच अपॉन पी, इट इज़ इक्वल टू 5/3। यहाँ पर देखिए साइन अगर आपका 3/5 है तो कोसीकेंट आपका 5/3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन सी के लिए आपका ये 4/5 था, अगर मैं कोसीकेंट सी को कैलकुलेट करूँगा, कोसीकेंट सी ये आपका हो जाएगा h/p और इट इज़ 5/4, ठीक है। आप रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कॉस थीटा को कैलकुलेट करते हैं। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए ये ट्रायंगल डिसाइड करेंगे, तो बेस क्या है ए के लिए दैट इज़ 4, हाइपोटेन्यूज आपका कितना रहेगा 5। सिमिलरली कॉस के बाद सीकेंट, अगर सीकेंट को कैलकुलेट करना हो तो सीकेंट के लिए क्या होगा, सीकेंट होगा कॉस के रेसिप्रोकल h/b हो जाएगा, दैट इज़ h/b। तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम, रेसिप्रोकल करके दैट इज़ 5/4। ये आपका सीकेंट आ गया। सिमिलरली लास्ट कंपोनेंट हमारा बचा tan, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, मतलब यहाँ पर a के लिए कैलकुलेट करेंगे tan a, तो दैट इज़ परपेंडिकुलर 3 और बेस इज़ 4, तो दैट इज़ 3/4। इसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot a, तो cot के लिए आपको नीचे से ऊपर देखना होगा, दैट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो इट इज़ इक्वल टू 4/3। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, कि ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ आइडेंटिटीज़ जो कुछ एंगल्स हैं, हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी हमारे पास आइडेंटिटी हैं जिससे फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्हीं एंगल्स को लेके, हमारे पास जो इन्हीं एंगल्स को लेके कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला जो आपको लर्न करना होगा दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, इन एंगल्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज़ 1, ये आपको लर्न करना होगा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज़ 1। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ साइन से, पर उससे पहले आपको 2 फॉर्मूला और याद करने होंगे। एक होता है tan थीटा का, tan थीटा यू कैन राइट इट एज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और एक आप लर्न कर सकते हो कॉट थीटा को, कॉट थीटा इज कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये 2 आइडेंटिटीज़ लर्न कर लीजिए, और ये वाली ये बहुत काम आने वाली हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी वी कैन ड्राइव फ्रॉम दिस वन। ओके लेट डिवाइड दिस इक्वेशन बाय साइन थीटा। जैसे ही आप इसको साइन थीटा से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, साइन बाय साइन दैट इज़ 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर दैट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा, एंड विच इज़ 1/sin
1 अपॉन साइन क्या होगा, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, हम साइन को क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट साइन थीटा, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1 बाय, इट्स नॉट कॉस, कोसिकेंट, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली वी कैन राइट कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल में आता है, सीकेंट के, ठीक है हम लिख सकते हैं। ऑल्सो वी कैन राइट टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, या इनको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं आप, सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो इन्हीं से नेक्स्ट जो हम आइडेंटिटीज बना रहे हैं, तो चलो यहाँ पर देखिए हमने बनाया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, इसको कंप्लीट हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था साइन स्क्वायर थीटा से, साइन बाय साइन 1, कॉस बाय साइन कॉट, और 1 बाय साइन क्या होता है हमने भी यहाँ पे लिखा, दैट इज ये रहा रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यहाँ से 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। यू कैन ऑल्सो राइट 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, ठीक है, 1 बाय साइन। अब इसी आइडेंटिटी को फिर से अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पे साइन अपॉन कॉस, ये देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा, तो सभी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दी, ये आ जाएगा आपके पास टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 अपॉन कॉस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और सही करके आप लिख सकते हो, ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर ये राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपको ये कोई क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 है, इसी को साइन से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूले आ जाएंगे, और इसी को अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूले आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे आप इन आइडेंटिटीज़ को लर्न कर सकते हो। उसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, यू कैन नोट इट डाउन।